बिहार में कांग्रेस मजबूत और कमजोर दोनों सीटों पर संतुलन चाहती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधाकर सिंह है, आरजेडी के नेता और सांसद। आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, महागठबंधन में आपकी पार्टी का सबसे ज्यादा रोल होता है। कांग्रेस के नेता कह रहे कृष्णा अलावरू कि संतुलन चाहिए कमजोर और मजबूत सीट में। कांग्रेस के नेता दबी जुबान में ये कहते हैं कि पिछली बार आप लोगों ने उनको डेड सीट्स दे दिए। देखिए, जहाँ गठबंधनों का दौर हो तो इस तरह की बातें उठना स्वाभाविक है, लेकिन इसको तार्किक रूप से भी समझना होगा कि 243 इंडिया गठबंधन भी लड़ेगा, 243 एनडीए गठबंधन भी लड़ेगा। उसमें भी आधा दर्जन दल हैं, हमारे तरफ भी आधा दर्जन दल हैं। सभी सीट हम नहीं जीतते। हम भी तो लड़े थे 143 पर, तो हम 75 के आसपास जीते थे। ऐसा नहीं था कि सभी सीट हम भी जीत गए थे। कोई भी सीट हम जानबूझकर किसी को नहीं देते और लेते हैं कि वो हारने वाली सीटें हैं और जीतने वाली सीटें हैं। हम सामूहिक रूप से हम जीतते भी हैं और सामूहिक रूप से हम हारते भी हैं। ये विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए कि 243 में कौन अच्छी सीट है कौन बुरी सीट है। निश्चित तौर पे 243 अच्छी सीटें हैं और 243 बुरी सीटें हैं। ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। हम लोग जो निर्णय लेते हैं, कोई गठबंधन में इवन लीडिंग फोर्सेस, इसमें राष्ट्रीय जनता दल है, क्यों चाहेगा कि हमारा सहयोगी दल चुनाव हार जाए? हम तो, अगर मेरे सहयोगी दल चुनाव हार जाएंगे तो हम सरकार कैसे बनाएंगे? हमारी तो 100% इच्छा रहती है कि जो हम अपने सहयोगी दल को टिकट दें वो सभी चुनाव जीतें, तभी हम सरकार बना पाएंगे। ये दौर कहासुनी का नहीं है, ये दौर सामूहिक रूप से चिंतन करने का, लड़ने का दौर है। और जिस तरीके से देश के भीतर संविधान और लोकतंत्र संकट में है, उसके खिलाफ एक मजबूत हम लोग को मुहिम खड़ा करके लड़ना है, ना कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथ का ये सवाल नहीं है। ये सवाल सामूहिक विपक्ष का सवाल है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन इसलिए भी होना चाहिए कि एक ब्रांडेड मुख्यमंत्री वहाँ बिहार में बैठे हैं, अब उनको विदा करने का वक्त आ गया है। उनको विदा करने का वक्त आ गया, लेकिन आपका सीएम चेहरा कौन होगा? क्योंकि आपकी पार्टी तो कह रही है कि तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा है, लेकिन कांग्रेस नहीं कह रही है। कांग्रेस के नेता कृष्णा अलावरू कह रहे कि जनता तय करेगी। हमेशा मुख्यमंत्री तो जनता ही तय करती है। पिछली बार भी थोड़े से मत से चूक गए थे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। इस बार हम लोग अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे, कहीं कोई शक नहीं है। कृष्णा अलावरू जी कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, वो बिहार को समझने का वो प्रयास कर रहे हैं। वो भी एक प्रशिक्षण के दौर में हैं राजनीतिक तौर पे। मैं भी राजनीति को 100% नहीं समझता, वो वक्त लगता है सबको समझने में, तो वो वक्त ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव तो बिहार की जनता तय लेकिन चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के चेहरे की घोषणा पूरा महागठबंधन कर देगा। इसमें 200% यह बात सही है कि तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और रहेंगे और आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक अंतिम सवाल करूंगा सर, आप लोगों ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की, एसआईआर का मुद्दा भी जिक्र किया, क्या मुद्दे थे? क्या चुनाव आयोग से आश्वासन मिला है? चुनाव आयोग से हम लोग की सबसे बड़ी जो शिकायत है कि आपने 65 लाख जिन मतदाताओं को मतदाता सूची से जो बाहर किया, उसमें आपने कोई भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आपको बाकायदा नोटिस करना होता है कि आप साक्ष्य सहित उपस्थित हों। अगर हम नहीं उपस्थित होते तो नाम काटा जाता। उस तमाम प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ये चुनाव आयोग से सबसे बड़ा हम लोगों का जो शिकायत है वो है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी शिकायत है कि अब भी आप दस्तावेज के रूप में 3 दस्तावेज मांग रहे हैं, जबकि 11 पहले था और चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 12वां दस्तावेज है। तो आप एक दस्तावेज न लेकर अभी भी आप 3 दस्तावेज ले रहे हैं। एक हमारी दूसरी शिकायत है। और काउंटिंग को लेकर के कि जब चुनाव बीत जाता है तो फॉर्म 17C जो नहीं देता है चुनाव आयोग, वो हमको तत्काल वोटिंग के बाद मिलना चाहिए। और काउंटिंग में भी जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग ईवीएम से पहले हो जाना चाहिए। ये 2 हमने चुनाव के दौरान होने वाली घटनाओं का हम लोगों ने शिकायत दर्ज किया है।
उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इन बातों को नोटिस करेगा और इसका समाधान निकालेगा।